मैं एसएन सिंह, सिविल सर्विसेज जीएस एक्सपर्ट। नवरात्रि की ढेरों सारी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे ताकि आप सफल रहें। पीपीएससी का जो क्वेश्चन पीटी का आया 67वीं में, तो जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बताता रहा हूँ कि जीएस का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल, इंटरनेशनल, मिसलेनियस। इसमें दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद आते हैं। और मैंने पार्ट वाइज आपको सब पढ़ाया था, और जो लोग नोट्स भी लिए थे अगस्त तक का, उसको भी मैंने बताया कि देखिए हिस्टोरिकल में क्या चर्चा में रहा, पॉलिटी, इकोनॉमी से लेकर। तो अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, आमतौर पर मैं पहले भी कहा है कि करंट का लोग मतलब समझता है पीटी में या मेंस में। मेंस तो नेशनल मूवमेंट छोड़ करके हिस्ट्री का पार्ट और स्टैट छोड़ करके बाकी करंट अप्लाइडे रहता है। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है पिछले कुछ दिन पहले, उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर मैं कल परसों में बनाऊंगा कि आने वाले क्वेश्चन में क्या संभावना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे पूछा गया है। और आमतौर पर लोगों के दिमाग में रहता है कि 30-34 जैसा कि आंकड़ा हमको देखने में मिलता है। ऐसी बात नहीं है। आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब तो है, लेकिन इससे भी रिलेटेड कैसे है, हिस्ट्री से भी कैसे है, इसको हम उदाहरण के साथ सिद्ध करेंगे। अब जैसे फरवरी में चौरी चौरा कांड आंदोलन की शताब्दी वर्ष मनाया गया था, 4 फरवरी 2022। तो भले ही उत्तर प्रदेश आप जानते हैं ऐसा भी चले हिस्ट्री का है, लेकिन पूछने का कारण ये भी एक है। 22 मार्च और 20 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। 22 मार्च क्या है, बिहार दिवस है। और इसी फरवरी में ही एक जानते हैं कि दोनों समय बिहार चर्चा में था, बिहार दिवस को लेकर के। और 7 फरवरी 2022 को ये भी चर्चा में था कि शताब्दी वर्ष बिहार विधानसभा का हुआ था। और इसकी शताब्दी समारोह जो है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति। और इसका समापन अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसमें से या 22 जनवरी को मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। सब देखे होंगे कि सब में चर्चा आया था कि बिहार विधानसभा या उड़ीसा कब बना। और इसके अलावा ये भी था कि इसके जो बिहार आंदोलन के नेता या जिस तरीके से, मैंने इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार अप्रैल में देखिए, अप्रैल में 13 अप्रैल जलियांवाला बाग कांड हुआ। और जलियांवाला बाग कांड के चलते जिस तरीके से माइकल ओडायर को मैंने लिखवाया था कि माइकल ओडायर को किंगस्टन हॉल में लंदन में बैसाखी के ही दिन 13 अप्रैल 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या की थी, जो पंजाब का प्रांतीय गवर्नर था। और जनरल मैकिनाल्ड डायर था, रेजिनाल्ड डायर, जिसको जो पागल होकर मारा था, ये भी बताए थे। इसके अलावा जून में 30 जून को भी मैं संथाल विद्रोह की बात किया था कि 30 जून 1855 सिद्धू कान्हू चांद भैरव और दो उनकी झानों, फूलो झानों, 2 बहनों ने भी आंदोलन विद्रोह किया था। उसी प्रकार अगस्त में भी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में, जो आज खुदीराम बोस जेल के नाम से जाना जाता है, उसकी भी चर्चा हुई।
और अक्टूबर में 2 चीज़ की चर्चा किया था, महात्मा गांधी के बारे में, आज भी जैसे महात्मा गांधी का है विश्व अहिंसा दिवस, और जेपी का बारे में। जेपी के बारे में क्वेश्चन में बताया था, जितना क्वेश्चन बन सकता था उसमें एक यह भी बताया था कि 11 अक्टूबर कि जेपी हजारीबाग जेल दीपावली के शुभ अवसर पर वो लोग ड्रामा का एक आयोजन किया था, जब सभी लोग उत्सव में थे और ये लोग ड्रामा के नाम पर साड़ी को भी बटोरे थे, और उसी साड़ी को बांध करके जोगेंद्र शुक्ल, चंद्रमा सिंह और साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी हजारीबाग जेल से कूद कर भागे। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल का भी चर्चा, जो भी मेरा मैटर पढ़ा है था, इस तरीके से वो आसानी से कर पाया, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और 16वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 16वें के बारे में भी पूछा, और एक और चीज़ पूछा कि 16वें उपराष्ट्रपति जो हैं, इसके समय में निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य थे? तो 788 अक्सर, और बीपीएससी भी जो आंसर निकाला है यही निकाला है। अब बताइए कि 6 अगस्त 2022 का जिस दिन चुनाव था, उस दिन का अखबार देखिए। इस बार जम्मू कश्मीर के सांसद राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिए थे, इसीलिए उस समय सांसदों का वोट मूल्य जो 2017 में था 708, इस बार 700 था। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उस समय 790 था, लेकिन इस बरस 780 था। ये आपको देखने की चीज़ है। तो इस तरीके से विधि आयोग चर्चा में था, एमसीसी तलवार चर्चा में थे, क्योंकि कॉमन सिविल कोड जब चर्चा में था तो उस समय विधि आयोग, किरण रिजिजू कानून मंत्री ने कहा कि ये कार्य में रूप में नहीं है तत्कालीन विधि आयोग, और उसी समय सीतलवाड़ की भी चर्चा हुई, और सीतलवाड़ कमेटी की भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हमेशा टॉपिक में रहता है, कुछ न कुछ जो क्वेश्चन बनाया है ये आसान क्वेश्चन है। और इकनॉमी में ही पूरा जो भी मैं फरवरी में दिया हूँ, जनवरी फरवरी में, वो पूरा उतना ही दिए हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये करेंट ही है। अभी बताइए कि इसको जोड़ लीजिएगा तो 50 से तो ऊपर करेंट हो जाएगा। आर्कटिक बाघ संरक्षण जैव विविधता थीम पूछा है, सभी जीवन के लिए साझा भविष्य, या गरुड़ केंद्र, या जमुई सोना, या तेल्हाड़ कुंड जो कैमूर। जब नीतीश कुमार आरसीपीसी विवाद हुआ था तो जलप्रपात देख रहे थे बहुत, उसमें ककोला जलप्रपात भी गए थे, करकटगढ़ कैमूर में गए थे, उसी समय कैमूर के जलप्रपातों का जिक्र हुआ था। तो तेलहर कुंड, उसी प्रकार आर्कटिक ऐप, हर घर 10 तक, मैं कुछ उदाहरण दिया। उसी प्रकार ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से लेकर के, या इंटरनेशनल में ऑपरेशन गंगा हो, रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, या जापान के प्रधानमंत्री का मुद्दा हो, या यूएई के साथ इजराइल का समझौता हो, या भारत चीन सीमा खूब चर्चा में रहता है, इसीलिए पूछ दिया मिसलेनियस टाइप का कि मैकमोहन। और दिवस पुस्तक पुरस्कार खेल, और खेल में भी सब चीज़ पूछा है, आप देख लीजिए। विराट कोहली, अब क्वेश्चन कंफ्यूज लोगों को किया। बाबर आजम बाबर जो है पाकिस्तान का, उसने 3000 रिकॉर्ड तोड़ा, किसका? T20 में विराट कोहली का। तो 3 लोगों ने जीते 3000 बनाया है, एक विराट कोहली, ये बनाए हैं, क्या कहा जाता है, आजम बाबर, और एक न्यूजीलैंड का भी खिलाड़ी है। इस तरीके से पुरस्कार में भी देखिए पूछा गया है कुछ। इसके बाद पुस्तक में भी रेत समाधि या दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। तो बाघों का संरक्षण हो, टाइगर रिजर्व हो, तो ये सब अगर जोड़िए, आप जोड़िएगा तो इतना है। तो जहाँ तक बीपीएससी के सफलता की बात है 67वीं की कि कितना पर होगा, तो बहुत मीडिया में, यूट्यूब पर चर्चा चल रही है, लेकिन हमारा स्टैंड थोड़ा अलग रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बीपीएससी का जब एग्ज़ाम देकर वो निकलता है तो बहुत आसान दिखाई देता है, और जब रोड पर आता है
घर आता है तो उसको बीपीएससी का क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो इसको हम एक बात कहते हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, आसान दिखता है लेकिन वास्तव में वो कठिन हो जाता है। मैंने बीपीएससी जीएस का मैं एक उदाहरण दूंगा कि गांधी जी हैं। ये गांधी जी सामान्य पाठकों के लिए पढ़ने में बड़ी आसान लगते हैं, लेकिन जब शोधार्थी और विशेषज्ञ इसको देखते हैं, इस पर शोध करने चलते हैं, तो गांधी पर पता नहीं इतना उलझ जाते हैं कि कहाँ नहीं जा सकता है, उनके लिए कठिन है गांधी। उसी तरह बीपीएससी दिखाई में देता है। एक बार मैं टर्म का प्रयोग किया था कि बीपीएससी एक तरह का पहेली बुझाता है, जल्दी बताइए होता है, और इसी में सावधानी हटी दुर्घटना घटी की घटनाएं होती है। ये आप लोग एग्ज़ाम दे होंगे और इस सब का अनुभव हुआ होगा। तो इस तरीके से मेरा अनुभव ये कहता है कि बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। 66वीं की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 66वीं में क्यों मेरिट गया था इसकी एक अलग कहानी है, उस पर विवाद में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है बीपीएससी पीटी का कि 97, 98, 99 से ज़्यादा कभी नहीं गया है। तो ये भी साल भी 100 से अंडर रहेगा, 100 से नीचे रहेगा, और 100 से नीचे वाले बिल्कुल बेफिक्र होकर के बीपीएससी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि 67वीं भी है, 67वीं भी है, 68वीं भी है, और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, केवल आपको सोने और नित्य क्रियाक्रम करने का समय है। क्योंकि इतना बीपीएससी एकदम स्मार्ट हो गया है और इतना तीव्र गति से काम कर रहा है कि सोचिए कि साल भर में 3 बीपीएससी इसको निपटाना है। तो सोचिए कि आपके लिए आराम करने का 2 बरस आप पीटी के तैयारी किए, आराम किए, और आमतौर पर स्टूडेंट का मेंटलिटी रहती है कि जब तक डेट नहीं देगा हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल समय नहीं है, एकदम आप समझिएगा कि जो 64वीं मेंस लिख चुके हैं उनको 3-4 बरस हो गया है मेंस की तैयारी करते हुए, और जो 66वीं दिए हैं उनको तो कम से कम साल 1.5 साल उनका भी हो गया है मेंस का दिए हुए। तो कोई मेंस पढ़ा नहीं है तब तक नदी में पानी बहुत बह चुका है। इसीलिए आप इतना ध्यान दीजिए कि बीपीएससी को पैरिटी पर रख करके बहुत ध्यान से इसको तैयारी में लग जाइए। और जहाँ तक मेंस की बात है, एक इशारा कर देते हैं कि बीपीएससी का जो क्या कहा जाता है, मेंस की बात है, उसमें भी मैंने बताया कि नेशनल मूवमेंट और स्टेट छोड़कर बाकी करंट अप्लाइडे रहता है, चाहे फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट और सेकंड पेपर का तीनों पार्ट। अब क्वेश्चन का क्या होगा, जिसे आज के संदर्भ में अब देखिएगा तो केंद्र राज्य संबंध का वित्तीय संबंध आजकल टकराव की स्थिति में है, कर्ज संकट में है हर राज्य। आरबीआई का जो रिपोर्ट कहता है कि किस तरीके से मुफ्त योजना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और दूसरी बात कि आजकल पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा होती थी, आज भी होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन अब कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की भी बात हो रही है। जुझारू या झगड़ालू प्रवृत्ति का लोग केंद्र राज्य संबंध। ममता बनर्जी कुछ कह रही है कि हम केंद्रीय एजेंसी को नहीं प्रस्ताव पारित कर दी, क्या ये संभव है? विधानसभा के प्रस्ताव पारित करके केंद्र मानेगा? लेकिन ऐसा हो रहा है। तेलंगाना वही कर रहा है, प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं कर रहा है। पंजाब में सुरक्षा चूक हो रही है, बिहार भी कर रहा है कि सीबीआई का दफ्तर खोल दीजिए। तो इस तरीके से आज के डेट में तमिलनाडु, केरल, राज्यपाल के साथ भी यही हो रहा है। पंजाब में राज्यपाल ने क्या किया, केरल में क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु में क्या हुआ, और बहुत सारे राज्यपाल भी चर्चा में आए रहे। तो मैं तो एक इशारा किया, कल के डेट में मैंने कहा कि
मेंस के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा कि पहले आप मेंस, अभी नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास ही पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर विगत वर्षों की क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो बीपीएससी की जो बात आप सोचते हैं कि कोई कहता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो हो जाता है, गलत सीधे से मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत से बीपीएससी के क्वेश्चन पर कलम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लाख लोग कहते रह जाए कि जिस तरीके से बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है ई गवर्नेंस और बिहार का पे, या जो संसद में हाल का जो हो रहा है, या राष्ट्रपति का जो, जब तक अपना नया कंसेप्ट और बिहार संदर्भ नहीं डालिएगा तो फलाना किताब पढ़ने से बीपीएससी नहीं हो सकता है। क्योंकि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरा इंटरनेशनल रिलेशन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। तो बहुत सारे चीज़ की मैं चर्चा एक बार कर दूंगा कि कैसे डिजिटल इंडिया की बात, कल जो डिजिटल इंडिया पर बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभ, अब उसमें बहुत सारा चीज़ है, स्पेस के लिए भी बहुत सारा चीज़ है, अंतरिक्ष बाजार में भारत का प्रवेश हुआ है, उसमें क्या है, स्पेस को कैसे निजी क्षेत्र में खोला गया है, अब तक कितने विदेशी उपग्रह, 342, कल बताए थे कुछ और। तो ज्योग्राफी में भी देखिए, हर जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोरोना काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत की भूमिका, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात, सब जगह साइंस एंड टेक की भूमिका। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देखा जाए तो अभी हम डिटेल नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि मेंस की तैयारी पूरी जम के करना शुरू कर दीजिए। एक बार पुनः दोबारा नवरात्रि की शुभकामना और सफलता की शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।